106 संशोधनों में मुझे लगता है 98-99 संशोधन कांग्रेस के ही सरकार में हुए। और इस संविधान को अगर बदलने की बात हो रही है तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच वैसे लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं संविधान बदलूंगा या मैं संविधान बचा, क्योंकि बदलने और बचाने की बात तभी आती है जब सच में संविधान के छेड़छाड़ की बात आती है। आर्टिकल 368 के तहत गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1971 में एक आदेश पारित हुआ था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। देश भर में कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा शुरू है और इसी क्रम में 6 तारीख को भी रांची में संविधान यात्रा कांग्रेसियों के द्वारा होना है। इसी मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ सीपीआई नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी मौजूद है। किस तरह देख रहे हैं इस यात्रा को? सबसे पहले मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को शुभकामना देना चाहूँगा कि संविधान बचाओ यात्रा उनके द्वारा निकाला जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आज पूरा देश, हर एक राजनीतिक पार्टी संविधान के बारे में बातचीत कर रही है। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया संविधान, वो संविधान जितना कठोर था उतना ही लचीला भी। तो लचीला का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस संविधान में आप समयानुसार और वातावरण के अनुसार आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आज संविधान बनने के पश्चात लगभग मुझे जहां तक लगता है कि 105 या 106 संशोधन हो चुकी है। उस 105-106 संशोधनों में मुझे लगता है 98-99 संशोधन कांग्रेस के ही सरकार में हुई है, ठीक है। कुछ जनता के लिए अच्छी है, कुछ जनता के ये में भी थी, जनता उसके पक्ष में नहीं थी। जैसे आपको मालूम होगा आपका 46वां संशोधन समथिंग कुछ ऐसा, तो ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें कार्यक्रम में ये था, जो संविधान निर्माता के रूप में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो बाबा साहब की प्रतिमा हम लोगों ने मांग की थी कि बाबा साहब की प्रतिमा विधानसभा में होनी चाहिए। साथ ही साथ झारखंड को जो रिप्रेजेंट करते थे संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा जी, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी की भी प्रतिमा होनी चाहिए। तो इसके बारे में सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी, चूंकि सरकार के साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस, तो मैं इस संविधान सभा जो कि 6 तारीख को वो संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, तो मैं आग्रह भी करूंगा और मैं मांग भी करता हूं कि हम सभी दलों को मिलके कम से कम बाबा साहब की प्रतिमा, जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा को विधानसभा में और हाईकोर्ट में लगाने के लिए आगे आना चाहिए। और तभी हम देखेंगे कि जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान की रक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी संविधान की रक्षा की बात कर रही है, लेकिन उनकी प्रतिमा के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर रही है, सभी मौन है। ऐसा दोहरी नीति क्यों? इसमें मुझे थोड़ा संशय है। अगर बाबा साहब की प्रतिमा आ जाती है, जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा आ जाती है, तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि सभी संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान के सम्मान करते हैं और संविधान निर्माता बाबा साहब का सम्मान करते हैं। और संतोष जी, सबसे मुख्य सवाल है कि संविधान बचाने की बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ झारखंड में एक मंत्री पर संविधान को अपमानित करने का आरोप लगा फिजूल साहब पर, जो कि इंडिया अलायंस में है। तो कांग्रेस जो संविधान को बचाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि संविधान सच में सारी राजनीतिक पार्टियां बचाने में लगी हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूंगा कि संविधान को बचाना और संविधान को मानना, संविधान का सम्मान करना पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिकों का कर्तव्य भी है और उनके उत्तरदायित्व भी है कि वो पूरे संविधान को माने, संविधान का सम्मान करे, क्योंकि कोई भी देश उसके संविधान से चलता है। और हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं चले जाइएगा, वैसा संविधान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस संविधान को बचाने और इस संविधान को अगर बदलने की बात हो रही है तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच वैसे लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं संविधान बदलूंगा या मैं संविधान बचा, क्योंकि बदलने और बचाने की बात तभी आती है जब सच में संविधान के छेड़छाड़ की बात आती है। तो इस तरह का बातचीत तो पहले होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। और जहां तक माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान था, मैं इसमें बोलूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे लिए सब कुछ मेरा संविधान है, क्योंकि आज संविधान है तभी मैं हूं तो हमारा ये समाज है, क्योंकि समाज से ही संविधान, देश और राज्य बनता है। और जब राज्य और देश होता है तो किसी एक नियम से चलता है, वो नियम का नाम है हमारा संविधान। ये तो ठीक है, लेकिन संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है,
उस पर सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी ने टिप्पणी की थी, भाजपा नेता है। मैं इसमें भी आर्टिकल के साथ में बताना चाहूंगा, हमारे संविधान की बात में जो बोल रहे थे आर्टिकल 300, आई थिंक आर्टिकल 368 के तहत उन्होंने कहा था। तो आर्टिकल 368 में एक और प्रावधान है, उसमें आप ये देखिएगा कि आर्टिकल 368 के तहत गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1971 में एक आदेश पारित हुआ था। उस आदेश में ये था कि आप किसी भी तरह, किसी भी कीमत में आप मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो संदर्भ ये था कि मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है, जो आपका शायद वक्फ बिल के मामले में उन्होंने बोला था। तो वक्फ बिल आपका एक तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा दिया गया है, विरोध दर्ज किया गया या माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो वो चाह रहे हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 तक जो उन्हें अधिकार दिया गया है, वो अधिकार एक्चुअल में मौलिक अधिकार में आता है। और आर्टिकल 13(2) और 13(4) को जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये साफ साफ दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार में कोई भी आप संशोधन कीजिए, मौलिक अधिकार में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए आप समर्थ नहीं है। अब बात आ गई माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसमें अगर आप आर्टिकल 139 और आर्टिकल 142 देखिएगा तो उसमें साफ साफ है कि संविधान, कानून बनाने का कार्य आपका विधायिका करती है, पालन करने का काम कार्यपालिका करती है, लेकिन यदि उसको आपको अगर एक्सप्लेन करना हो कि उस कानून का क्या रूप है, तो उसका कार्य भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है, तीनों को कार्य में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। संतोष जी, अगर इस मुद्दे से थोड़ा हम लोग अगर हटे, तो अभी देश में प्रमुख मुद्दा है पहलगाम हमला। देश भर के लोग आक्रोशित है कि इस हमले का जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर आरोप लग रहा है कि सिक्योरिटी में कमजोर थी, जिस वजह से हमला हुआ। भाजपा के द्वारा हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा, देश की अखंडता प्रभुता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में जो ये घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग जो मासूम लोगों की जान गई, वो एक सुंदर कश्मीर और एक शांत माहौल में एक जन्नत में गए थे अपने जीवन का एक अनुभव लेने के लिए, यादगार पल बनाने के लिए, लेकिन वो एक अंतिम दिन उनके लिए साबित हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से या इंटेलिजेंस की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं चूक है। अब इसका जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे एक्शन लिया जाना है या लिया जा रहा है, ये तो समय बताएगा कि वो क्या एक्शन लेंगे। लेकिन हमारी ये डिमांड है और हम कंप्लीटली सरकार के साथ है। जब भारत की एकता की बात आती है, अखंडता की बात आती है, भारत के राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पब्लिक को, सबको एक साथ आना चाहिए। हम लोग एक साथ हैं और आने वाले कल में हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारे केंद्र की सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान को और वो सारे दोषी आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और उनमें कार्रवाई करने के लिए त्वरित कार्रवाई करे। इसके लिए हम लोग आशान्वित हैं।